दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग सीखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हम नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये इस वीडियो में जानेंगे। इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो आपके पेपर में आता है एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करें, तो ये एक कंडीशन हो जाती है। दूसरी एक कंडीशन ही बन सकती है, सपोज मतलब मान लीजिए कि एज सून एज आपको सेंटेंस में दिया ही ना हो, फिर भी आपसे कहा जाए नो सूनर देन का प्रयोग करें, तो किस प्रकार से करना है दोनों को जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो रूल्स हम देख लेते हैं। बाकी जब थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर रूल्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको दिक्कत होगी। ओके, तो फिर आप क्या है रूल्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैं आपको एज सून एज का प्रयोग सिखाया था, फिर भी आपको जानना जरूरी है। एज सून एज की जो दोस्ती होती है वो अफर्मेटिव वाली सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या है आपका क्या है मतलब नॉट वाला ना हो। फिर नो सूनर देन की दोस्ती होती है इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाला जो वाक्य होते हैं इससे दोस्ती होती है। तो ये आपको जरूर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये आपको तैयार रहता है तो अपने आप नॉलेज से भी आप क्या है इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को। तो एज सून एज जब भी आता है तो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस उसके साथ आएगा। नो सूनर जब भी आता है तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस लेकर आता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो एज सून एज के स्थान पर हमें नो सूनर का प्रयोग करना है तो नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है एज सून एज को क्या है जो वाला जो सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एज सून एज वाले जो सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्यों इंट्रोगेटिव बना रहा है? क्योंकि अब उसके एज सून एज के स्थान पर नो सूनर आ जाता है। नो सूनर जब भी आएगा तो वो कहेगा कि मुझे जो भी सेंटेंस मिलेगा वो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। इंट्रोगेटिव इसलिए इसे बनाते हैं। फिर देन लगाकर हम क्या है दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देते हैं। देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा सबसे पहले एज सून एज सी saw me she began to weep। ओके, चलिए इसमें हमें क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो एज सून एज के स्थान पर सबसे पहले हम क्या है नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या सेंटेंस बचता है सी saw me बचता है, तो ये आएगा आपका। लेकिन जब नो सूनर कहता है कि जो भी मेरे साथ सेंटेंस रहेगा वो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, सी saw me आपका एक क्या है अफर्मेटिव में, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये आपका अब से थोड़ा बहुत इससे आपको टेंस बनना चाहिए। टेंस बनेगा तभी आप यहाँ कर पाएंगे। तो यहाँ सी saw me आपका क्या है पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का। इसका हम क्या बनेंगे आपका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड सी आपका फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो डिड सी मी बन जाएगा। ओके, तो इसका हमने क्या किया सी saw me का इंट्रोगेटिव डिड सी मी बना लिया है। तो कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करना है। बाकी जो सेंटेंस सेकंड वाला रहता है वो एज इट इज आ जाएगा, सी began to be कंप्लीट हो जाता है। कंसेप्ट केवल इतना ही है कि नो सूनर जब भी आता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर लाता है, जबकि एज सून एज जब भी रहता है तो अफर्मेटिव वाला लेकर चलता है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा एज सून एज यू विल कॉल मी आई शैल रीच योर होम। इसमें भी हमें क्या है नो सूनर का प्रयोग करना है। देख लेते हैं एज सून एज के स्थान पर हम क्या है नो सूनर लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्या सेंटेंस बचता है यू विल कॉल मी आएगा इस सेंटेंस में। लेकिन जैसे ही आएगा तो नो सूनर कहेगा कि मुझे क्या है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, तो यू विल कॉल मी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो विल यू कॉल मी आपका हो जाएगा। इसके बाद कॉमा के स्थान पर हमें देन लगा देना है। फिर जो भी सेंटेंस बचता है उसको एज इट इज लिखते हैं आई शैल रीच योर होम, कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में ये आपको करना है एज सून एज मदर गिव्स मी मनी आई गो टू द शॉप। इसमें दोस्तों आपको क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है एज सून एज के स्थान पर। होमवर्क है, फास्ट इसको क्या है कमेंट में इसका आंसर आप बताइए। अब दोस्तों हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में हमें एज सून एज ना दिया है फिर भी हमें क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, किस प्रकार से करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड की विशेषकर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको ग्रामर की कंप्लीट टॉपिक मतलब जो आपका एमपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट हुआ बुक के साथ ही। ओके, आपकी फ्लेमिंगो की दोनों सेक्शन पोर्स पोएट्री विस्टार सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नो सूनर देन का प्रयोग जब हमें सेंटेंस में क्या है एज सून एज ना हो। देख लेते हैं, ये पेपर में बहुत ही कम आता है। ओके, लेकिन फिर भी आपको क्या है तैयार करके रखना है। अगर पूछ लिया जाए हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो रूल्स क्या रहने वाला है, देखिए एज नो सूनर का प्रयोग करना है तो नो सूनर का हम प्रयोग कर देंगे। फिर इसमें भी कंसेप्ट है कि जिस सेंटेंस में काम हुआ हो उसको सबसे पहले रख देना है, लेकिन सेंटेंस जो भी हम रखेंगे उसको क्या है इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि नो सूनर की जो दोस्ती होती है इंट्रोगेटिव से होती है। सेंटेंस कोई भी हो नो सूनर से मतलब नहीं होता, उसे केवल इंट्रोगेटिव वाला चाहिए। ओके, लेकिन हमें वही सेंटेंस रखना है जिसमें काम पहले हुआ हो। ओके, इसके बाद देन लगाकर हमें क्या है दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। तो ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम, पहला है हमारा सी saw me she began to weep।
सी सॉ मी सी बिगेन टू बी। इसमें हमें क्या है, पेपर में क्वेश्चन कोष्टक में लिखा आएगा नो सूनर देन का प्रयोग करें। तो देख लेते हैं नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो हमारा सबसे पहले हमें क्या है, नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सूनर देन का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हमें देखना है कि किस में काम पहले हुआ हो है, तो इसके लिए थोड़ा सा अर्थ बनना चाहिए। सी सॉ मी, उसने मुझे देखा, सी वेंट टू बी, वह रोने लगी। तो सबसे पहले वो है मुझे देखेगी, इसमें पहले काम हुआ हो, तो सी सॉ मी है, इसको हमें रखना है। लेकिन ये आपका अफर्मेटिव है। नो सूनर हमेशा क्या है, इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस चाहता है, तो सी सॉ मी को आपको क्या है इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो डिड सी मी हो जाएगा। इसके बाद देन लगाकर आपको जो दूसरा सेंटेंस होता है उसको आपको उतार देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ही विल बाय अ कार, ही विल सेव मनी, तो वह कार खरीदेगा, वह पैसे बचाएगा। ये दो सेंटेंस है, चेक करना है किसमें काम पहले हुआ है। यानी हमें कार खरीदना है तो सबसे पहले क्या है, पैसे बचाने पड़ेंगे। तो सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है, काम पहले हुआ है, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस पहले नंबर पर आएगा। तो नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। ही विल सेव मनी, ये इसमें काम पहले हुआ तो ये सेंटेंस आएगा, लेकिन ये सेंटेंस आएगा तो लेकिन क्या है इंट्रोगेटिव बन के आएगा। ही विल सेव मनी का हो जाएगा विल ही सेव मनी। ओके, इसके बाद देन लगाकर हमें क्या जो दूसरा सेंटेंस बचता है वो आपका आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा ही गोज टू टेम्पल ही स्टार्ट टू वर्शिप। ओके, वह क्या है मंदिर जाएगा और ही स्टार्टेड टू वर्शिप, और वह पूजा करेगा। ओके, वह पूजा करेगा, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले उसे मंदिर जाना पड़ेगा, उसके बाद यह पूजा करेगा, तो ये पहला वाला सेंटेंस पहले नंबर पर आएगा। तो नो सूनर आपको यूज करना है, तो नो सूनर करेंगे। इसके बाद ही गोज टू टेम्पल, ये वाला सेंटेंस सबसे पहले आएगा, लेकिन इसको क्या है हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर को क्या है इंट्रोगेटिव चाहिए। इसका हमारा इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए बनेगा डज ही गो टू टेम्पल। देन लगाकर जो दूसरा सेंटेंस बचता है उसको आपको लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ओके, आई स्टार्टेड टू स्पेंड इट, फादर सेंट मी सम मनी। इसमें आपको दोस्तों नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको होमवर्क में आपका दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो दो आपको दिया है, एक पहले वाली कंडीशन, ये दूसरी वाली कंडीशन से, दोनों की आपकी मैंने दो आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों सेंटेंस को एक साथ आपको क्या है आंसर लिखना है। अगर दोस्तों आपको वास्तव में समझ में आया, आप क्या है कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर बताइएगा। कंप्लीट हो जाता है। कोई भी दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।